नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णतः नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शहीद उधम सिंह, मुझे मृत्यु का डर नहीं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीयों पर ढेर सारे जुल्म किए, एक से बढ़कर एक अत्याचार को अंजाम दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी ऐसा ही एक क्रूर कांड की बानगी थी। इस नरसंहार में लगभग 1000 लोग की अंग्रेजों ने निर्मम हत्या कर दी। माना जाता है कि इस कांड में एक अनाथ युवा के सिवा कोई भी भारतीय बचकर निकल नहीं पाया था। इस युवा का नाम था उधम सिंह, जिसने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। बाद में इसी युवा ने 1940 में लंदन जाकर इस घटना के जिम्मेदार माइकल ओडायर को मार गिराया। ऐसे में सवाल ये था कि 1919 से 1940 के बीच में उधम कहाँ रहे, उन्होंने क्या किया, वे किस तरह से लंदन पहुंचे और भगत सिंह के साथ उनका क्या कनेक्शन था। आइए इसके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाव गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया शेर सिंह। उनके नाम के मुताबिक बचपन से शेर सिंह बहुत बहादुर थे। वह दौड़ना ही सीख पाए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। इस दुख से वह उबर पाते तो इससे पहले माँ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब सिर्फ बड़े भाई का ही उन्हें सहारा था। पर समस्या ये थी कि बड़े भाई की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वह श्रम करके उनका पालन पोषण कर पाते। इस कारण उन्हें अपने बड़े भाई के साथ खालसा अनाथालय में रहना पड़ा। यहीं उनको सभी उधम सिंह कहकर पुकारने लगे। जैसे तैसे जीवन बीत रहा था कि 1917 में उनके भाई साधु सिंह भी चल बसे। भाई की मौत के बाद उधम के जीवन में कोई नहीं बचा था। वे अनाथ हो गए थे। उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। इस कड़ी में वे बैसाखी के पर्व पर 13 अप्रैल 1919 को लोगों की सेवा में जलियांवाले बाग में मौजूद थे। वे वहां आए हुए लोगों को पानी पिला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज अफसर तेजी से आया। उसके साथ कई सारे अन्य सैनिक भी थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी पोजीशन ली और जलियांवाले बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि वहां से कोई भाग ना निकले। उधम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वे आगे बढ़ते तभी अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने फायरिंग के आदेश दे दिए। मिनटों में वहां लाशों के ढेर लग चुके। क्योंकि उधम साइड में थे इसलिए उन पर अंग्रेजी सिपाहियों की नज़र नहीं पड़ी। वे इस कांड से बच निकले। यहाँ से निकलकर उन्होंने ठान लिया था कि इस नरसंहार का बदला ज़रूर लेंगे। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद उधम सिंह पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। गदर उस समय का एक सक्रिय क्रांतिकारी संगठन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना को हवा देने का काम करता था। क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इस संगठन को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए इस संगठन में जुड़े हुए लोग यहाँ वहाँ पैसों की जुगात में रहते थे। अधिकतर अंग्रेज़ों के खजाने पर इनकी नज़र रहती थी। उधम ने संगठन में इस काम के लिए अपने कदम आगे किए। वह पैसा जुटाने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देशों में घूमते रहते थे। अपनी तेजी और सक्रियता के चलते वे मशहूर हो चुके थे। एक बार जेल भी जा चुके थे। भगत सिंह उस समय के बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन्हें लगा कि देश के क्रांति की नींव कमज़ोर पड़ रही है, तो उन्होंने उधम सिंह को भारत वापस आने के लिए कहा। उनके बाद वे अपने साथियों को हथियारों के जरीखे के साथ भारत आए और यहाँ सक्रिय हो गए। आगे उधम सिंह ने भगत सिंह के साथ मिलकर ढेर सारे मिशन पूरे किए। असल में वे भगत सिंह को बहुत मानते थे। उनका भगत सिंह के साथ एक अलग किस्म का रिश्ता था। वैसे तो इन दोनों की पहली मुलाकात लाहौर की एक जेल में हुई थी, लेकिन उनको देखकर लगता था ये बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों में कई समानताएं थी। दोनों पंजाब में से थे। दोनों क्रांतिकारी थे। भगवान पर ज़्यादा आस्था नहीं थी। दोनों सभी धर्मों को मानने वाले थे। और सबसे बड़ी समानता जलियांवाले बाग कांड ने बहुत प्रभावित किया था।
अपने क्रांतिकारी कारनामों के चलते उद्धम पुलिस की नज़र में आ चुके थे। वे किसी भी तरह से उद्धम को लंबे समय के लिए जेल में डालने की योजना बना रहे थे। उद्धम को इसकी खबर हो गई और वह पंजाब से गायब होकर कश्मीर पहुंच गए। तभी उन्हें खबर मिली कि डायर लंदन में था, क्योंकि उद्धम उसे जलियांवाला बाग कांड का जिम्मेदार मानते थे। इसलिए उन्हें तय किया कि वे लंदन जाकर उसका काम तमाम करेंगे। उद्धम ने उसके लिए पूरी योजना बनाई और जल्द ही लंदन जा पहुंचे। वे अपनी योजनाओं के तहत लंदन में गुप्त रूप से सक्रिय हो गए। पहले उन्होंने अपनी सभी ज़रूरी जानकारियों को जुटाया, फिर एक बंदूक का इंतज़ाम किया। अब उन्हें बस एक सही मौका चाहिए था और अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए। अचानक उन्हें जानकारी हुई कि डायर एक समारोह में भाग लेने के लिए कैक्सटन हॉल पहुंचने वाला था। वह इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह पहले से ही कैक्टस हॉल में जाकर आम लोगों के साथ बैठ गए। कुछ ही देर में पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा गया था। उद्धम बेसब्री से डायर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक शुरू हुई। बाकी अधिकारियों के साथ डायर भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद जैसे ही डायर सभी को संबोधित करने के लिए मंच पर आया, उद्धम ने उन पर बंदूक तानकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उद्धम अपनी मोटी किताब के बीच में ये बंदूक लेकर आए थे। कुछ ही पलों में डायर ज़मीन पर गिर गया। वह मर चुका था। गजब की बात तो ये थी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उद्धम ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में सुकून। अंग्रेजी अफसरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बाद में उद्धम सिंह पर डायर की हत्या का मुकदमा चलाया गया। उनको फांसी की सज़ा सुनाने से पहले जज ने उनसे कहा, तुम कुछ कहना चाहोगे? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है, डायर मौत के ही लायक था। इसके कारण ही मेरे देश के लोगों की जान गई। वह असली अपराधी था, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया। मुझे मृत्यु का डर नहीं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। अंत 31 जुलाई 1940 में हंसते हंसते देश के लिए क्रांतिकारी ने फांसी को गले लगा लिया। महावीर उद्धम सिंह की शहादत को शत शत नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखते रहिए अपने पंजाबी.com। धन्यवाद।